फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर और एमए नेट जेआरएफ के गयासुद्दीन बलवंत से संबंधित 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्योंकि बीए सेकंड सेम में और एमए नेट जेआरएफ में गयासुद्दीन बलवंत के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण पूछे जा रहे हैं, तो इस दृष्टि से परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं बलवन के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है पहला, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो इसका उत्तर होगा 1266 ईस्वी में। गयासुद्दीन बलबन 1166 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। आगे देखते हैं, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? प्रश्न 2 है, बलबन का वास्तविक नाम, तो इसका नाम बहाउद्दीन था। वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन किस तुर्क जाति से संबंधित था? तो यह इलवारी तुर्क था, इल्तुतमिश की भांति इलवारी तुर्क। बलबन इलवारी तुर्क था। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति किसके विरुद्ध अपनाई? तो बलबन ने लौह रक्त की नीति अपनाई थी, तो यह उसने मेवातियों और विद्रोहियों के विरुद्ध अपनाई थी, लौह और रक्त की नीति। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने न्यायवत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, जिसका क्या अर्थ है? ईश्वर का प्रतिनिधि, का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर होगा बलबन। बलबन ने न्यायवत खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अपने शासनकाल में। बलबन ने स्वयं को किस प्रसिद्ध ईरानी वंश का वंशज बताया था? तो इसने स्वयं को अफसरसयाब, यानी कोई ईरान का कोई वंश था, अफसरसयाब, उससे अपने आप का वंशज बताया है कि मैं ईरान के अफसरसयाब वंश का वंशज हूँ। उत्तर हो जाएगा अफसरसयाब। प्रश्न 7, प्रसिद्ध फारसी उत्सव नौरोज की शुरुआत भारत में किसने की? तो ये फारस में कोई त्योहार चलता था नौरोज नाम का, इसकी शुरुआत बलबन ने की थी भारत में। बलबन। प्रश्न 8 है, बलबन ने दरबार में अभिवादन के लिए कौन सी प्रथाएं अनिवार्य की? तो इसका उत्तर होगा सजदा और पैबोस। सजदा और पैबोस नाम की दो प्रथाएं चलवाई किन्ने? बलबन ने। सजदा यानी झुकना, पैबोस माने हाथ चूमना। तुर्कानी चहलगानी 40 दल का विनाश किसने किया? तो इसका उत्तर होगा बलबन ने। इल्तुतमिश ने जहां इसका गठन किया था, तो इसका विनाश किसने किया? बलबन ने। इसका उत्तर हो जाएगा बलबन। बलबन ने सैन्य विभाग को पुनर्गठित कर उसे क्या नाम दिया? तो इसका उत्तर होगा दीवाने अर्श। उत्तर हो जाएगा दीवाने अर्श। प्रश्न 11, बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नाम होगा तुगरिल खान। जो बंगाल में जो विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व तुगरिल खान ने किया था बलबन के समय। प्रश्न 12, बलबन ने गुप्तचर विभाग का गठन किया, इसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो जो गुप्तचर विभाग था, उसका अधिकारी था वरीद मुमालिक। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी वरीद मुमालिक था। उत्तर। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आ चुका है पहले। प्रश्न 13, बलबन का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो इसका उत्तर होगा शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर। न्याय, शक्ति और प्रतिष्ठा पर आधारित था बलबन का राजत्व सिद्धांत। उत्तर ही हो जाएगा प्रश्न बी, आंसर बी, शक्ति, प्रतिष्ठा, न्याय। प्रश्न 14 है, बलबन ने किस मंगोल आक्रमणकारी के भय से उत्तर पश्चिमी सीमा पर किलों की मरम्मत करवाई? यानी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहलाता है ये। उत्तर, उत्तर और पश्चिमी, तो यहाँ पे जो किले थे उसके पश्चिमी किलों की मरम्मत कराई थी किसके उससे दर से? हलाकू नामक मंगोल आक्रमणकारी के भय से। हलाकू नामक। बलबन के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध फारसी कवि रहता था जिसे भारत का तोता कहा जाता है? तो बलबन के दरबार में अमीर खुसरो रहता था। प्रसिद्ध फारसी कवि था अमीर खुसरो, जिसे भारत का तोता कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है।
बलबन की मृत्यु कब हुई? तो बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई थी। कब हुई बलबन की मृत्यु? 1287 ईस्वी। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खान को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? इसका उत्तर होगा बंगाल का। बलबन ने बंगाल में अपने पुत्र बुगरा खां को सूबेदार नियुक्त किया। प्रश्न 18, बलबन के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था जिसकी मंगोलों में लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो इसका उत्तर होगा शहजादा मोहम्मद। बलबन का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? शहजादा मोहम्मद, जिसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। उत्तर हो जाएगा शहजादा मोहम्मद। बलबन ने जिले इलाही, प्रश्न 19, बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की जिसका अर्थ है? तो जिले इलाही का अर्थ है ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया अर्थ है जिले इलाही का। इसने उपाधि धारण की थी बलबन ने। बलबन के सुल्तान बनने से पहले वे किस सुल्तान का नायब प्रधानमंत्री था? तो वह नसरुद्दीन महमूद, जो बलबन से पहले राज कर चुका है दिल्ली सल्तनत में। बलबन उसका नसरुद्दीन महमूद का क्या था? नायब था, प्रधानमंत्री था। और नसरुद्दीन महमूद से पहले था नसरुद्दीन महमूद से पहले अलाउद्दीन मसूद शाह, और उससे पहले बैराम शाह था। तो किसका था ये? नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था कौन? बलबन। किस इतिहासकार ने बलबन को एक महान सुल्तान कहा है? तो लेन पूल ने कहा है। लेन पूल ने बलबन को एक महान सुल्तान कहा है, ये इतिहासकार रह चुके हैं। बलबन ने दिल्ली के पास, प्रश्न 22, बलबन ने दिल्ली के पास किस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए जंगलों को कटवा दिया था? तो मेवात। मेवात दिल्ली के पास के क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए जंगलों को कटवा दिया था, मेवात। प्रश्न 23 है, बलबन के राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? तो इसका विभाग था दीवाने विजारत। विजारत क्या था? बलबन का राजस्व विभाग। प्रश्न 24, बलबन ने अपने दरबार को किस पद्धति पर सजाया था? तो इसका उत्तर होगा फारसी, यानी ईरानी पद्धति या फारसी पद्धति पर अपने दरबार को सजाया था बलबन ने। किस सुल्तान ने अमीरों के बीच मदिरापान और सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया था? अमीरों के बीच ना तो वो मदिरापान करेंगे, ना कोई सामाजिक उत्सव मनाएंगे। ये बलबन ने प्रतिबंध लगा दिया था। बलबन हो जाएगा इसका उत्तर। बलबन ने सिक्कों पर अपना नाम किस रूप में अंकित करवाया? तो इसने अपने आप को खलीफा का सहायक कहा है। इसने अपने सिक्कों पर खलीफा का सहायक बताया है स्वयं को। बलबन ने अपना नाम अंकित करवाया। बलबन के प्रशासन में अमीर हाजिब का क्या अर्थ था? तो इसका उत्तर होगा राजसी शिष्टाचार का रक्षक। राजसी शिष्टाचार का रक्षक अमीर हाजिब। प्रश्न 28, बलबन ने विद्रोहियों को दबाने के लिए कौन सा किला बनवाया था? तो गोपालगिरी का किला। गोपालगिरी का किला विद्रोहियों को दबाने के लिए निर्माण करवाया था बलबन ने। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? तो इससे पहले जिसका ये प्रधानमंत्री रह चुका है, यानी नसरुद्दीन महमूद ने। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन को गुलाम के रूप में किसने खरीदा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने। बलबन को गुलाम के रूप में खरीदा था। बलबन ने किस वर्ष ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश की सेवा में प्रवेश किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1232 ईस्वी। आगे देखते हैं प्रश्न 32, बलबन के समय कटिहार यानी रोहिलखंड के विद्रोह को दबाने के लिए उसने क्या किया? तो उसने पूर्ण नरसंहार कर दिया था कटिहार यानी रोहिलखंड के विद्रोह को दबाने के लिए। प्रश्न 33, बलबन ने किसे अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया था रजिया के समय? तो बलबन ने स्वयं को रजिया के समय क्या किया था? अमीर शिकार के पद पर नियुक्त हुआ था। प्रश्न 34, बलबन के काल में मुल्तान का गवर्नर कौन था? तो शहजादा मोहम्मद। कौन था? शहजादा मोहम्मद।
प्रश्न 35, बलबन के उत्तराधिकारी कैकूबाद का पिता कौन था? तो बुगरा खां। बलबन के उत्तराधिकारी कैकूबाद का पिता बुगरा खान था। प्रश्न 36, बलबन का मकबरा मकबरा दिल्ली के किस परिसर में स्थित है? तो यह महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में बलबन का मकबरा है। महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। बलबन के राजत्व की दो मुख्य विशेषता क्या थी? तो सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त है और सुल्तान का निरंकुश होना। ये बलबन के राजत्व के सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं हैं। सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा दिया गया है, प्रदत्त यानी दिया गया, और सुल्तान का निरंकुश होना। प्रश्न 38, बलबन ने किसे बुल्गारी की उपाधि दी थी? तो इसने तुगरिल खां को बुल्गारी की उपाधि दी थी विद्रोह से पहले। प्रश्न 39, बलबन के समय उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए दो महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे? तो उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए कौन सा था? एक दीपालपुर और एक मुल्तान बलबन के समय पर महत्वपूर्ण केंद्र थे रक्षा के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा दीपालपुर और मुल्तान। प्रश्न 40, बलबन ने वृद्ध और अक्षम सैनिकों के लिए कौन सी व्यवस्था की थी? तो इसने सेवा मुक्त कर पेंशन देना शुरू कर दिया था वृद्ध और अक्षम सैनिकों के लिए। बलबन द्वारा ये किया गया कार्य है, सेवा मुक्त कर पेंशन देना। 41, बलबन के सुल्तान बनने के समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति कैसी थी? तो इसकी स्थिति अराजकता पूर्ण और कमजोर थी। उस समय अराजकता ज्यादा थी, चरम पर थी। प्रश्न 42, बलबन ने नायब के पद पर रहते हुए किस वर्ष मंगोलों को हराया था? तो 1559 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा 1559। प्रश्न 43, बलबन के प्रशासन में नायब मुमालिक का पद किसके पास था सुल्तान बनने के बाद? तो बलबन ने यह पद समाप्त कर दिया था वारिद मुबालिक नाम का। प्रश्न 44, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किस सुल्तान से किया था? तो इसने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का एक तरह से ये दामाद था, नसरुद्दीन महमूद। प्रश्न 45, बलबन की राजत्व सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में विस्तार से मिलता है? तो तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही में बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन है। बलबन ने दरबार में किस भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया? तो इसने फारसी भाषा को बढ़ावा दिया था बलबन ने। बलबन के दरबार में कौन सी भाषा थी? फारसी। बलबन के काल में बरनी ने किस सुल्तान को अफसद सियाब का वंशज होने पर बल देते हुए बताया है? तो बरनी ने अफसद सियाब का वंशज बताया है किसे? बलबन को। बरनी नामक इतिहासकार ने। प्रश्न 48, बलबन ने अपनी सेना को क्या आदेश दिया था कि मंगलों के विरुद्ध रक्षात्मक रहने का, यानी रक्षात्मक रहने की सीमा सुरक्षा का आदेश दिया था बलबन ने। प्रश्न 49, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इसका उत्तर होगा कैकूबाद। दिल्ली का सुल्तान बना बलबन की मृत्यु के बाद। प्रश्न 50, बलबन ने अपने पूरे शासनकाल में किसे अपना मुख्य प्रतिद्वंदी माना? तो इसका उत्तर होगा चालीसा के तुर्क अमीरों को, क्योंकि ये षड्यंत्र रचते रहते थे स्वयं को अपनी शक्ति पर, इन्हें बड़ा अहंकार था, इन्होंने ये राजा को पदच्युत करने तक की अपनी शक्ति रखते थे, तो बलबन का मुख्य प्रतिद्वंदी यही थे। इस कारण उन्होंने चालीसा के तुर्क सदी अमीरों को कुछ को खत्म कर दिया और तुर्कान चेलगानी नामक इस गठन को विनाश कर दिया। तो आज अब हमारे 50 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।